मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने टेस्टिस डिस्कस कर लिया, मेल एसेसरी ग्लैंड्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, और हमने पढ़ा था सीमेन के बारे में। ठीक है। और अब हमें पढ़ना है इससे आगे। ठीक। इससे आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। वो बात भी हो गई थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डिस्कस किया था ना। हाँ। 250 लोब्यूल होते हैं और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना। ये डिस्कस हो गया था। लेकिन ये तो ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना। एक चीज, एक चीज इसमें और पढ़नी है। देखो, कहाँ है? देखो, टेस्टीज हम लोगों ने ऑडिबल विजिबल, आवाज आ रही है सभी को? हेलो? हाँ सब भाई। क्लास में है? ठीक है। तो टेस्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एसेसरी डक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, ग्लैंड्स डिस्कस कर लिए हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया रह गया है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट रह गया है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल्स होते हैं। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल्स होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल। ठीक। एक होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल मिलता है बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, और सॉरी, जो लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो मिलते हैं बाहर। ठीक है। और जो मेल जर्म सेल्स है वो मिलते हैं अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर क्या है इसमें होगा तो। ये एनसीईआरटी देखते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको उठाते हैं। ठीक है। तो देखो क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई, दिस इज द टॉपिक वेयर वी आर डिस्कसिंग हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहता है कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। मतलब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इनसाइड ईच सेमिनिफेरस, आपको ये तो पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वही 250 250 वाली बात पता है। टू हर लोब्यूल के अंदर, हर टेस्टिस के अंदर, ये वाली बात क्या बात कर रहे थे, हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, है ना। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये
हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से तीन टेस्टिकुलर लोब्यूल से शुरू करते हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या बोला गया कि भाई ये कुछ नहीं, टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं, उनको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हो, ये हम बात कर चुके हैं। 250 कंपार्टमेंट्स हैं। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से तीन हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही वो जगह है जहां पर स्पर्म्स आर प्रिजर्व्ड। स्पर्म्स आर प्रिजर्व्ड, सही। स्पर्म्स आर प्रिजर्व्ड यार। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल। एक सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनसाइड seminiferous tubule. Inside seminiferous tubule, there are two types of cells. Two type of cells. Male germ cells. मेल जर्म सेल्स, जिसका दूसरा नाम एक और है, क्या बोलते हैं मेल जर्म सेल्स को? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट। Sertoli cell provides nourishment to germ cell, to male germ cell. ठीक है, Sertoli cell provides nourishment to the male germ cell. And spermatogonia undergoes meiotic division. यही मियोटिक सेल मियोसिस करेगा, मियोटिक सेल डिवीजन करेगा स्पर्मेटोगोनिया। आपको पता है कौन सी प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं? वही स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस करके ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बना देंगे, बताओ? इसी का जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, फिर क्या बना स्पर्म्स। देंगे? स्पर्म्स बना देंगे, राइट। फिर क्या बन जाएंगे इससे? इससे आपको पता है स्पर्म्स बन जाएंगे, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, है ना। स्पर्म फॉर्मेशन होगा, बस। ठीक है, इतनी सी बात है। क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए ध्यान रखना, सर्टोली सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं?
नर्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा भी सर्टोली सेल्स के काम है, ऐसा नहीं है कि इतना ही काम है। ठीक है, एक दो फंक्शन और लिख लेते हैं कि जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं कि नरिशमेंट तो प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ इन्हीं का फंक्शन है कि अगर स्पर्म फॉर्मेशन, इन्हीं का फंक्शन है कि अगर मान लो कि कोई स्पर्म है डेड, ये फेगोसाइटोसिस भी करते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस भी करते हैं। फेगोसाइटोसिस द इंजर्ड, इंजर्ड या फिर अगर डेड स्पर्म्स होते हैं ना, उनको भी फेगोसाइटोसिस तो समझते हो, खा जाते हैं ना, इनगल्फ कर जाते हैं। देन क्या है, एक और फंक्शन है सर्टोली सेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। ये सिक्रीट करता है, टू सिक्रीट एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है ना आउटसाइड। अभी हम पढ़ेंगे कि इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल। ठीक है, तो टू सिक्रीट एंड्रोजन, एंड्रोजन यहाँ पर कौन है, एंड्रोजन यहाँ पर है टेस्टोस्टेरॉन। टू सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, टू सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि पार्टी का नाम याद रख लेना, एबीपी। ठीक है, एबीपी क्या करता है, दैट कॉन्सेंट्रेट्स, कॉन्सेंट्रेट्स टेस्टोस्टेरॉन in testosterone in the seminiferous tubule to secrete androgen binding, to secrete androgen binding protein which is concentrating the testosterone, जो टेस्टोस्टेरॉन को कहाँ कॉन्सेंट्रेट करके ला दे रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और ये सेमिनी क्यों, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही तो वो जगह है ना जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, अभी हमने पढ़ा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए टेस्टोस्टेरॉन का होना जरूरी है ना, टेस्टोस्टेरॉन विल स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एबीपी क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाता है। ठीक, और 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 क्या लाता है, और कुछ हार्मोन, जैसे कि इनहिबिन एक हार्मोन है। ठीक है, इनहिबिन, ये सब, इनहिबिन हो गया, एबीपी हो गया, ये सब से मिलके सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस आप लोग पढ़ेंगे, एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस अभी इन शॉर्ट बता दूं कि भाई एक एक स्ट्रक्चर बनेगा स्पर्मेटिड, ये पढ़ा है ना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्टोली सेल, ये पढ़ा है स्पर्मियोजेनेसिस। यस। हाँ, तो वही, तो ये ध्यान रखना, उसमें इनहिबिन और एबीपी का बहुत रोल है। ठीक है, इनहिबिन और एबीपी का बहुत रोल है। अच्छा, सर्टोली सेल ही क्या करता है, सर्टोली सेल ही हेल्प करता है तो, जैसे हम बोलते हैं कि फीमेल में भी कुछ अमाउंट ऑफ, बहुत ही रेयर अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ, माइन्यूट अमाउंट ऑफ
टेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, वैसे ही मेल में भी थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो टेस्ट्रो वो टेस्टोस्टेरॉन से ही प्रोड्यूस होता है। एंड टू प्रोड्यूस दैट एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरॉन, वो भी कौन करता है? सर्टोली सेल्स ही करते हैं। तो सर्टोली सेल सिंथेसाइज सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरॉन। सही है, टेस्टोस्टेरॉन। बस, अब एक बहुत जरूरी बात, द रीजन इंटरस्टिशियल सेल्स की बात करते हैं, है ना? वो तो बहुत इजी है। आउटसाइड द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर कौन से सेल्स है? मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर जो स्पेस है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड, बीच का स्पेस है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसी यही इंटरस्टिशियल स्पेस क्या कंटेन करता है? इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन्स ब्लड वेसल्स, प्लस इंटरस्टिशियल, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या कंटेन करेगा? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको आप लोग लेडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और इस लेडिक सेल्स का क्या फंक्शन है? दिस लेडिक सेल्स will secretes not just secrete, it will synthesize also, synthesize and secrete testosterone, टेस्टोस्टेरॉन, या फिर आप बोलते हैं इसको एंड्रोजन। बस, ठीक है, यही है। अब यहाँ पर मेल हार्मोनल रेगुलेशन की अगर हम बात करें, तो मेल हार्मोनल रेगुलेशन अब यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, मेल हार्मोनल रेगुलेशन क्या कहता है? मेल हार्मोनल रेगुलेशन टॉपिक, मेल हार्मोनल रेगुलेशन। देखो, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करेगा। पहला हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ऐसे याद रखता हूं मैं इसको कि एल फॉर एल एच और एल फॉर लेडिक सेल्स। तो एल एच विल एक्ट ऑन लेडिक सेल्स, अभी जो हमने पढ़ा है ना, विच इज आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, एल एच एक्ट्स ऑन लेडिक सेल। ठीक है, अब एफ एस एच में एस आ रहा है, तो एफ एस एच विल एक्ट ऑन, वरना कंफ्यूज हो जाओगे उल्टा। कई बच्चे जो है उसको ऑपोजिट में याद रखते हैं, तो ऐसे याद रखना कि एफ एस एच एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल एंड एल एच एक्ट्स ऑन लेडिक सेल। फिर एल एच क्या करेगा, वो तो हमने बताया ही कि एल एच का फंक्शन है ही क्या आगे। एल एच का फंक्शन है ही क्या, टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन, है ना। और सर्टोली सेल विल सिक्रीट टू हार्मोन, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन, ये दो हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है। ठीक, इनहिबिन रोकता है एक तरह से किस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को। क्यों, अगर मान लो ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, तो इन केस ऑफ एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, इन केस ऑफ excess spermatogenesis it stops the process of spermatogenesis। बाकी ये तो पता ही है आपको, सर्टोली सेल विल नरिश द मेल, मेल दो काम तो याद रखना ही रखना, इट विल नरिश व्हाट, मेल जर्म सेल, और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, ये हो गया मेल हार्मोनल रेगुलेशन। सही है, मेल हार्मोनल रेगुलेशन। अच्छा, अब आगे ध्यान दो, एल एच मेल हार्मोनल रेगुलेशन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये देखो, देखो यहाँ दिख रहा है, दिस इज इंटरस्टिशियल सेल विच इज इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेडिक सेल्स। इसी को हम बोल रहे हैं लेडिक सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया is the male germ cells. Spermatozoa is the sperm. ठीक है, दिस इज द सर्टोली सेल विच इज ऑल्सो नोन एज, सर्टोली सेल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ध्यान रखना कई बार ये डायग्राम पूछा गया है। ठीक है, वो एरो हटा देगा बस और बोलेगा बताओ ये पार्ट क्या है। तो ये सबसे अंदर की तरफ आप देखेंगे गोल वाले जो सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं, पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के पास पूंछ होगी। स्पर्मेटोगोनिया इनिशियल सेल्स होंगे, और इंटरस्टिशियल सेल्स आपको समझ आ ही रहे हैं। आगे ध्यान देते हैं। तो अब रह क्या गया इसमें, सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रल मीटस भी पढ़ लिया है। एक चीज रह गई है यहाँ पे, विच इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, है ना। टेस्टिस पढ़ लिए, ग्लैंड्स पढ़ लिए, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया रह गया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विच इज द पीनस। which is the penis।
ये ही है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या है कि इट इज इरेक्ट, इट हैज द कैपेसिटी टू इरेक्ट, तो इसलिए इसको बोलते हैं इरेक्टाइल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। इरेक्टाइल कॉप्युलेटरी ऑर्गन, एंड इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of specialized tissues. It is made up of specialized tissues that helps in that helps in erection of penis. और इरेक्शन ऑफ पीनिस क्यों जरूरी है? टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। ठीक है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। फिर एक एनलार्ज एंड है पीनस का, एंड दैट एनलार्ज एंड of penis, that enlarged end of penis is called glans penis. ठीक, enlarged end of penis is called glans penis, which is covered which is covered by a loose fold of skin, by a loose fold of skin, and that skin is called foreskin. Foreskin एक प्रोसेस होती है, ठीक है। फोरस्क्रीन का एक और दूसरा नाम है जिसको क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। एक प्रोसेस होती है इस्लामिक रिलीजन में जिसमें जब बच्चा बर्थ लेता है, ठीक है, जब बच्चा बर्थ लेता है तो दे जस्ट सर्जिकली रिमूव द फोरस्किन ऑफ दैट न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, ये सुना होगा आप लोगों ने। वो क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, एंड that surgical removal of foreskin, that surgical removal of foreskin is called circumcision। ठीक है, circumcision बस नहीं है। ठीक, और वो सीक्वेंस तो आपको पता चली गई, पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है पाथवे टिश्यूज ऑफ, के नेम भी लिखवा दो। कौन से टिश्यूज के लिए? अच्छा, उसका मेल का, हाँ, अच्छा पूछा था क्या? वाईक्यूज में आया हुआ है। चलो मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये क्या सीक्वेंस है? वाजा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस वाजा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस, ये है ना, ये एक सीक्वेंस है। अब आपको पता है ये जो सीक्वेंस है, आपको पता है ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जाएगी, ठीक है, लेकिन इसी से सीमन भी ट्रैवल कर रहा है, और इसी से आपको पता है इसी यूरेथ्रा के थ्रू क्या ट्रैवल करेगा, यूरिन भी ट्रैवल करेगा। दिस इज अ कॉमन ओपनिंग, है ना। एक चीज इसमें ध्यान रखना, कुछ कुछ टर्म्स हैं जैसे आपको जो पता होने चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे
कि सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म, सेमिनिफेरस टिब्यूल में आपको पता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल ही टेस्टिस में वो जगह है जहां पर आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस हुई और यहाँ से बाहर क्या निकल गया, स्पर्म निकल गया बाहर। तो इस प्रोसेस को, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलूं रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म या रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम द यूरेथ्रा, फ्रॉम यूरेथ्रा, कॉमन कॉमन है शब्द लेकिन ध्यान रखना, यूरेथ्रा टू द एक्सटीरियर, टू द एक्सटीरियर। तो इसके लिए क्या शब्द है बताओ, रिलीज ऑफ सीमन को क्या बोलते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने चैप्टर, इजैक्यूलेशन, है ना, इजैक्यूलेशन। एंड यहीं पर देखो अगेन, रिलीज ऑफ सीमन, रिलीज ऑफ सीमन, देखना थोड़ा सा डिफरेंस है बस। रिलीज ऑफ सीमन, ठीक है, बाय द पीनस इनटू द वेजाइना, इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर क्या बोल रहे हैं जैसे कोइटस, इसको क्या बोलेंगे फिर। देखो ये भी है इजैकुलेशन, क्योंकि रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम यूरेथ्रा, इंसेमिनेशन। ठीक है, उसको बोल रहे हैं इजैकुलेशन, लेकिन ये स्पेशली बोल रहा है कि वेजाइना में ही रिलीज हो रहा है, तो उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। उस इंसेमिनेशन के लिए इसका इरेक्ट, पीनस का इरेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, पीनस का इरेक्ट होना जरूरी है ना। उस इंसेमिनेशन के लिए पीनस का इरेक्ट होना जरूरी है, और इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का मिलकर बना होता है। ये थोड़े कुछ कुछ टर्म्स हैं, अब इसमें कुछ टिश्यूज होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, देख लो। इसमें कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, मैं इसी में मेंशन कर दूंगा। देखो, इसमें मेंशन करते हैं कि ये वाले जो टिश्यूज है ना, ये वाला, ये वाले जो टिश्यूज है, ये वाला पार्ट, ये जो पर्पल दिख रहा है थोड़ा सा आपको, ये वाले कौन से टिश्यूज है, इसका नाम है यहाँ पर, लिख सकते हो आप लोग, कॉर्पोरा, यही था, कैवर्नोसा, हाँ। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, ये पूछता है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो सेंटर में ये जो पार्ट जा रहा है, ये वाला टिश्यू, अभी रुको मार्क करते हैं इसको। हम्म, ये वाला आपको दिख रहा है, ये क्या कलर बोलेंगे इसको, फेस कलर जैसा जो दिख रहा है, वो वाले जो टिश्यूज हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कॉर्पोरा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये टिश्यूज है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक, बस यही है, ध्यान रखना ये दो नाम, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। और इसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन हो ही गया है। नाइल यूरेथ्रा क्या होता है? हाँ, फिनाइल यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा पूछा है। अच्छा, पिनाइल यूरेथ्रा में बताता हूँ, देखो क्या है। तो वो रीजन, स्पेशली वो रीजन इसमें नहीं दिखा सकते हैं, इसमें इस डायग्राम देखना पड़ेगा इसके लिए। मैं दिखाता हूँ। ओपनिंग है बेसिकली, ये दिखा, ये दिखा रहा था मैं आपको डायग्राम। कॉर्पस कैवर्नोसा बाहर वाला, है ना। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम अंदर वाला पार्ट। हुआ क्लियर स्ट्रक्चर? हुआ ना स्ट्रक्चर क्लियर? एक चीज हाँ। है रह गई है। हम्म, हम्म, हम्म। इस डायग्राम से समझाते हैं आपको, ठीक है। ये पता है कि क्या डायग्राम है? बताओ ये क्या डायग्राम है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ राइट, पेनिस। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, कट कर दिया है पीनस को फ्रॉम द ट्रांसवर्स सेक्शन, एंड दैट स्ट्रक्चर इज दिस। इसमें आपको पता चलेगा पिनाइल यूरेथ्रा क्या है। ठीक, तो ये रियल थोड़ा थोड़ा डायग्राम है। दिस पोर्शन, ये जो यूरेथ्रा दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक, यहीं पे सेल्स जो है वो कौन से हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ये वाले साइड वाले जो है आपको बताया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कनेक्टिव टिश्यूज होंगे यहाँ पर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, आर्टरीज भी जाएगी यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, डॉर्सल आर्टरी, वीन्स वगैरह भी जाएंगे। ठीक है, बस, और कुछ नर्व्स भी यहाँ से होकर जाएंगे। तो दिस इज इट। समझ आया स्ट्रक्चर? अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन है? अभी भी कुछ है? बताओ। हो गया ना क्लियर? ठीक है, यस। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना बस। और ये कहाँ गया? दिस इज पिनाइल यूरेथ्रा, उसी को बोल रहे हैं। अब क्या रह गया? द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। फिर मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है और मेल वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा, बस स्पर्मेटोजेनेसिस छोड़ के। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या कह रहा है ना। स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या। एनसीईआरटी उठाओ। स्पर्म का स्ट्रक्चर, अच्छा, स्पर्म का स्ट्रक्चर बाद में है, गैमेटोजेनेसिस के बाद है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो गैमेटोजेनेसिस पहले पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस इजी है। स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से, तो ध्यान देना। और ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल है प्रोसेस है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, स्पर्म का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, उसी को हम बोल रहे हैं in the testes, in the seminiferous tubule, the process of formation of sperms is called spermatogenesis। सही है। अब देखो कहानी की शुरुआत होगी कहाँ से। ये तो पता चल रहा है कि ये चल कहाँ रहा है, टेस्टीज में चल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में चल रहा है। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? इस कहानी की शुरुआत होगी
इमेच्योर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स से, जिनको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया भी बोल देते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोल देते हैं, ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं स्पर्म एट प्यूबर्टी। ठीक है, एट प्यूबर्टी ये स्टार्ट होता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। प्यूबर्टी आएगी, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे और अपना क्या शुरू कर देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर देंगे, बात ही खत्म। फीमेल में थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, ऑल्टर होंगे, थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स बिगिंस एट प्यूबर्टी, बस इतनी एक लाइन याद रखो, खत्म है बात। और इसमें तीन फेज हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज एक है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक है ग्रोथ फेज। ठीक है, और थर्ड फेज होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। ठीक, अब होगा कहां से स्टार्ट, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विल स्टार्ट द प्रोसेस, और वो एक्ट करेगा लेडिक सेल पे। मेल हार्मोनल रेगुलेशन तो हमने डिस्कस किया ही, कि क्या होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन will will be secreted from hypothalamus, और वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिससे से और में तो, और क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर एक्ट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा, और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है विल स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यही स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो वही कहानी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जब सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो कि प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करने लग जाते हैं, माइटोसिस कर रहे हैं सबसे पहले। तो जब ये माइटोसिस करेंगे, तो माइटोसिस कर रहे हैं, क्यों माइटोसिस कर रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग माइटोटिकली टू इंक्रीज देयर नंबर, इसलिए तो इसको टू इंक्रीज देयर नंबर। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक, अभी हर स्पर्मेटोगोनिया आपको पता है इस समय पर डिप्लॉइड होगा, तो समझ, डिप्लॉइड होगा, और ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, बताओ। 46 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड है तो। इतनी बात समझ आ रही है। माइटोसिस करेगा, तो माइटोसिस करने के बाद दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। यहां पर कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, दो माइटोसिस करने के बाद स्पर्मेटोगोनिया ही बनेंगे, ऑब्वियसली डिप्लॉइड सेल ही बनेंगे, इक्वेशनल डिवीजन है, लेकिन दो तरह के सेल्स बनेंगे। ठीक है, एक होता है, ऐसे याद रख लो, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, इसका एक और नाम भी होता है, स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, स्टेम सेल बोलते हैं। और दूसरा दूसरा होता है टाइप बी, जिसको प्रोजेनिटर सेल बोलते हैं। तो इतना याद नहीं रखोगे भी तो भी चलेगा, इसको ऐसे याद रख लो, टाइप ए टाइप बी। तो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो टाइप बी जो होता है प्रोजेनिटर सेल गोनिया, ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है,
टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करता है, ये आगे फिर कंटिन्यू करेगा और ये आगे जाके स्पर्म बनाएगा, ये आगे जाके स्पर्म बनाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, टाइप ए, टाइप ए फिर माइटोसिस करेगा। ध्यान देना, इट कंटिन्यूज माइटोसिस, ये क्या करता है, माइटोसिस कंटिन्यू करता है। अच्छा, ये जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा तो फिर कितने सेल्स बनाएगा, फिर दो सेल्स बनाएगा। जब ये दो सेल बनाएगा उनमें से एक सेल माइटोसिस करेगा, दूसरा वाला मियोसिस में एंटर करेगा। अच्छा, ये जब मियोसिस में एंटर करेगा, ठीक है, ये यहां तक की प्रोसेस को बोलते हैं, यहां तक की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब देखो होगा क्या, टाइप बी से कहानी शुरू होगी। नेक्स्ट फेज इज योर, ये वाली जो फेज है मैं लिख देता हूँ, ये वाली जो फेज है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये थोड़ा सा ध्यान देगा, मल्टीप्लिकेशन फेज, फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें माइटोसिस हुआ और एक टाइप ए टाइप बी। उठाना किसको है अब हमें, सेकेंड फेज कौन सा है हमारा, सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज। इजी है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में क्या बोलते हैं कि ग्रोथ फेज में शुरुआत होगी कहाँ से, कौन सा वाला स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके करेगा प्रोसेस ग्रोथ फेज में, बताओ, टाइप ए या टाइप बी, टाइप टाइप बी। बी। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो टाइप ए तो कंटिन्यू कर रहा था उसको, माइटोसिस को, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, डिफरेंशिएट होगा, एंड इट विल डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा, ठीक है, ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटो, ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है, और क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो ये डिफरेंशिएशन, ये ग्रोथ ही तो है, बस इतनी सी प्रोसेस। उसके बाद थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज क्या बोला था, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज। अब यहां से मैच्योरेशन फेज में मियोसिस यहां से शुरू होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, जहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस वन। और जब ये मियोसिस वन करेगा तो दो सेल्स बनाएगा, आपको पता है, दो सेल्स बनते ही हैं मियोसिस वन से। और दोनों सेल्स कैसे होंगे, अच्छा, अभी तक भी ये डिप्लॉइड है और इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इस ये भी डिप्लॉइड है और इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सबके पास अभी तक डिप्लॉइड, लेकिन मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो अब जो सेल्स बनेंगे, अब जो सेल्स बनेंगे ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड हो गया, ठीक, ये हैप्लॉइड सेल्स बन गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मियोसिस टू, इनको क्या बोलेंगे, इन सेल्स को आप बोलोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, व्हेन अंडरगोज मियोसिस वन इट फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, व्हेन अंडरगोज मियोसिस वन इट फॉर्म्स टू सेल्स, और इन्हें इसने क्या बना दिए हैं, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना दिए। इतनी सी बात है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जब इसने मियोसिस टू किया, जब इसने मियोसिस टू किया तो चार सेल्स बन जाएंगे, है ना, कितने सेल्स बन जाएंगे एज रिजल्ट, चार सेल्स। और मियोसिस से तो चार सेल बनते ही हैं, हमें पता है, मियोसिस से एज रिजल्ट कितने सेल्स बन गए, चार सेल्स बन गए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, इनको हम लोग बोलेंगे एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस टू जो बने, इन चार स्पर्मेटिड्स बन गए,
और इन्हीं स्पर्मेटिड से आगे आपको पता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, एक प्रोसेस चलेगी, दे विल मैच्योर एंड फॉर्म, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, क्या बना देंगे बताओ, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, spermatozoa. स्पर्म बना देंगे। चार क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, या जिनको बोलते हैं स्पर्म, है ना, इन्हीं को बोलते हैं आप स्पर्म्स। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियो, इस सिंपल सी छोटी सी ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में हमने पढ़ा था, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर्टोली सेल्स रिस्पॉन्सिबल है ना। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, बस क्या हो जाएगा फिर आगे, यही होंगे सेल्स, बस इनमें आप देखोगे थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाएगी, इनकी पूछ वूछ आ जाएगी, देखोगे और क्या, ये देखो, बस। थोड़े से मेच्योर हो गए हैं ये प्रोसेस। बस यही कंप्लीट हो गया यहाँ पर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ आया स्पर्मेटोजेनेसिस, बोलो। यस। स्पर्मेटोजेनेसिस समझ आ गया। ये वाला डायग्राम ध्यान रखना अब आप, इम्पोर्टेंट है, कहाँ गया, 12th एनसीईआरटी का यार। ये डायग्राम पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दिखा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है, वो क्या, कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जा रहे हो ना, ये क्या है, सेमिनिफेरस टिप्यूल है, सेमिनिफेरस टिप्यूल में जैसे जैसे आप, जो प्रोसेस है ना इसकी, जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम, ऐसे याद रखना, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो अब आप लोग नहीं भूलोगे, अगर एरो इसने एरो लगा के दे भी दिया आपको कि बताओ क्या है, बीच में स्पेशल ऐसे तिकोने से जो सेल है वो सर्टोली सेल है, बस। समझ आ गया, डायग्राम याद रखोगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक प्रोसेस, नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, और स्पर्म डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना इनफ है, इस तरह से कथा समाप्त, ठीक है। राधे राधे भैया। राधे राधे। कल टेस्ट है 11 बजे, कल क्लास भी है, टेस्ट भी है, ठीक है, चलो। क्लास। हाँ कल क्लास में।